कश्मीर घाटी में एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर एक हमला हुआ है। शोपियां के हरमैन में ये हमला हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जिस टीन शेड के अंदर ये मजदूर जो थे वो रह रहे थे, और जब अंदर ग्रेनेड फटा तो उसके जो छर्रे किस तरीके से इन टीन की चादरों को काट कर भी बाहर निकले हैं, इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रेनेड धमाका कितना तीव्र था। इस हमले में उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले 2 मजदूर थे, वो जख्मी हुए थे। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम आदिल हुसैन शाह है। मैं डेरापुरा, ये यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ पे रहता हूँ। तो क्या सुना आपने और क्या इस घटना के बारे में आपको पता? सुना मैंने, रात के 12 बजे ऐसा हमला हुआ है। मैं भी आपके साथ देखने आया हूँ, मगर ये अफसोसनाक खबर है, गमनाक खबर है। हमारा दिल भी दुख जाता है क्योंकि हम इन मजदूरों की मेहमान नवाजी करते हैं यहाँ पे। अल्लाह ताला रहम करे, बचाए। हम ऐसा नहीं करते कि किसी पे हमला करे। ये कौन से लोग हैं? शरपसंद लोग हैं। किसका हाथ है? मीडिया को भी मैं अपील करता हूँ, लोगों को भी मैं अपील करता हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अपील करता हूँ, हमें बदनाम न किया जाए। तो ये जो मजदूर हैं इनके बारे में कुछ जानकारी है कि किस तरीके का काम है? देखो, यहाँ पे गिरान का काम, जो ऊपर से सेब गिरते हैं उसका काम करते थे लोग यहाँ के, और वो ये मजदूर जो है वो उसकी पैकिंग करते थे। यहाँ पे हर दिन हम देखते थे, लोग देखते थे, सड़क पे गाड़ियाँ रहती थी, और हम अपना माल जो है इनके पास लाते थे। 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए में बेचते थे। हमें क्या पता है, जबकि हम अपने घर में जगह देते हैं। ये जो है ये इनका घर है, मतलब छत पे इनको जगह दिया है। अगर यहाँ के लोगों में ऐसी नीयत हो तो ऐसा तो बिल्कुल बिल्कुल। शोपियां में ये पिछले 3 दिनों में ये दूसरी घटना है, तो कितना डर है मजदूरों में खास तौर? आप बोलेंगे तो मजदूर की बात छोड़ो, मैं तो 4 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मुझे ऐसा डर हुआ, मैं गाड़ी लेके बिल्कुल दूसरे गांव में पूरा मालूम करके कि हालात कैसे हैं, फिर आया। मजदूरों की बात ही नहीं है, ये बेचारे पेट के लिए आते हैं, कुछ कमा के जाएंगे, मगर यहाँ से थप्पड़ उतरती है, ऐसी थप्पड़ की कयामत तक। कितना इससे असर पड़ेगा मजदूरों पे? बहुत, तिजारत पे भी असर पड़ेगा, मजदूरों पे भी असर पड़ेगा। यहाँ का माल खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारा माल में मदद करने वाले मजदूर जो है यही लोग रहते हैं। जब इनके साथ ही ऐसी बदसलूकी की जाए, इन पर ऐसे हमले किए जाए, ये अफसोसनाक खबर है। हम इसकी मजम्मत करते हैं पूरी गांव की जानिब से। तो और देख सकते हैं ये लोग हैं जो इससे काफी ज्यादा आहत हैं। आप देख सकते हैं कि जो सेब गिरते हैं, सेब जो बाग बगीचों में होते हैं, जो पेटियों में जाते हैं, मंडियों में जाते हैं, वो तो बिक जाते हैं, लेकिन वो सेब जो गिर जाता है उसको ऐसे सुखा के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है। और इसी काम में ये मजदूर लगे थे जो गिराई का काम करते थे। और एक और यहाँ पे व्यक्ति हमारे साथ हैं। भाई, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं? जी, मेरा नाम खालिद इरशाद मगरे है। मैं बारामूला से बिलोंग करता हूँ, जो कि यहाँ रेस्टोरेंट चलाता हूँ पास ही में, बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट। अचानक 12:30 यहाँ पर धमाका हुआ। बहुत हम भी डर गए, जो कि लोग भी यहाँ बहुत ही परेशान हुआ। और हमें यहाँ उस टाइम नहीं मिला आने, क्योंकि फोर्स बहुत था यहाँ पर, तो हमें नहीं छोड़ दिया यहाँ पर। हमें पूरा पता नहीं चल गया कैसे हुआ, मगर बहुत दुखनाद खराब है। इसके वजह से हम भी डरते, हम भी कहाँ से आते यहाँ, मतलब यहाँ बिहारों की तरह हो गए, जहाँ बाहर हालात पहले खराब थी, अब कश्मीर में यही हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके, क्योंकि ये सड़क के बिल्कुल साथ हैं और यहाँ पे इस तरीके का हमला हुआ, कैसे हुआ ये, आपको कोई जानकारी? नहीं, ये अचानक हो गया, पता नहीं कैसे चल गया। ये हमारी जानकारी है कि अचानक यहाँ पर फोर्स आ गए, बहुत ही धमाका हो गया। हम भी डर गए, मगर हम बाहर नहीं निकले, इसके वजह से कि बहुत ही हालात खराब थी यहाँ पर। बहुत ही मतलब डर गए थे सब लोग, जो भी यहाँ पर पड़ोसी है पास में, सब लोग डर गए, और उसमें कुछ पता ही नहीं चला गया कैसे हो गया। मगर ये बहुत अफसोस की बात है। तो कितने मजदूर इस तरीके के होंगे? आप खुद होटल चलाते हैं, तो कितने मजदूर होंगे? बेशक जो यहाँ के मजदूर है हमारे पास आते थे शाम के टाइम में, बेचारे मजदूरी करते थे, हमारे पास खाते थे बिरयानी वगैरह, वो ही आते थे। और उनको कभी टाइम ही नहीं मिलता था मतलब पकाने के लिए, हमारे पास आते थे, खाते थे आराम से। मैं भी उनको जानता हूँ, यहाँ जो काम करते हैं बहुत लोग हैं। तो अफसोस की बात यही है कि इस पे कारोबार का असर भी पड़ गया। दूसरे ये भी अब डरेंगे सब लोग यहाँ काम करने के लिए, वो ये बहुत ही दुखी खबर है। इन मजदूरों को जानते थे? बिल्कुल, बेशक मैं उनको जानता था। यहाँ पर हम काम ही करते, शाम के टाइम में हमारे रेस्टोरेंट पे आते थे खाने के लिए, मैं उनको अच्छे तरीके से जाता हूँ। बहुत दुखनाद खबर है ये, हमें भी बहुत अफसोस है इस बात पर कि अचानक हुए। मैं भी डरता हूँ अब यहाँ काम करने से। मैं क्यों? किस तरीके के लोग थे? क्या इनकी कोई ऐसी? बहुत अच्छे लोग थे, मतलब यहाँ काम करते थे, सेब लेते थे, हमसे भी आते थे शाम के टाइम, बातें शातें होते थे सेब के बारे
में, तो बहुत ही अच्छे लोग थे ये, इनका कोई मतलब कसूर, अचानक ये हुआ, पता नहीं कैसे हुआ मगर अचानक हुआ। मुझे भी बहुत अफसोस है इस बात पर, क्योंकि इनसे हमारा भी रोजी रोटी चलती थी, बाहर से आते थे हमारे पास, खाते थे बिरयानी वगैरह, हमारा भी काम धंधा ठीक चल रहा था, अचानक हो गया। इससे बहुत ही अफसोस की बात है ये। मैं यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, क्योंकि जो भी यहाँ पर काम करने के लिए आ जाते हैं, ये कैसे हुआ क्या हुआ, इस पे पूरी तरह से अच्छे तरीके से। क्या मजदूर भागेंगे इस घटना के बाद? बिल्कुल बेशक, जब ऐसे ही धमाके हुए, अगर साइड में यहाँ बहुत लोग हैं, यहाँ वहां पर भी काम करते हैं, तो इससे डर जाएंगे, भाग जाएंगे लोग, बहुत ही नुकसान भी हो सकता है, हो जाएगा, हो गया भी, क्योंकि सब डरेंगे, जो भी काम करते हैं बाहर के लोग यहाँ डरेंगे ही। हम बारामूला से आए यहाँ काम करने, मैं भी डर गया कल जब मैंने ये घटना देखा, मैं भी अंदर से डर गया हूँ। मैं कश्मीरी हूँ मगर फिर भी मैं भी डर गया हूँ यहाँ से काम करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का डर लोगों में है, और 3 दिनों के भीतर दूसरी घटना के बाद कि अब लोगों को ये डर है कि प्रवासी मजदूर वापस भाग जाएंगे, जिससे कारोबार पर भी असर पड़ेगा। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, हरमैन, शोपियां।